नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सिर्फ आपको जानकारी नहीं देने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, खुद घर पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे तैयार करके अपनी ऑर्गेनिक फसल में दे सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और ये जानकारी हमें देंगे सर। पहले इनका परिचय लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय देते थोड़ा सा। जरूर जी, मेरा नाम नवरूप सिंह है और हम गंगानगर रायसी नगर तहसील से हैं। गांव 58 भी है और हम 2012 से लेके आज तक यही ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही खेती कर रहे हैं सारी। तो मैंने सर सुना है कि आप कनाडा भी पहले बिजनेस करके आए हैं। बिज़नेस तो क्या सर, हाँ ठीक है, वहाँ 10 साल लगाए हैं, काम किया है। तो अभी लोग कनाडा जाने के बाद आके बड़ी सिटी में एक ऑफिस खोलते हैं और आपने ऑर्गेनिक फार्म खोला, इसका क्या क्या कारण था? सर इसका कारण तो यही था कि बचपन से हमें, क्योंकि हम शुरू से हॉस्टल में पढ़े हैं जी, तो एक मन में थी इच्छा घर में रहने की, गांव में रहने की, और गांव का जो वातावरण है वो अच्छा लगता था। बस वही सारी चीज़ें जो हमें यहाँ खींच के ले लाई हैं, जो दोबारा हम गांव में आके सेट हुए। सर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम कौन कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग में करीब हम सारी की सारी दालें, सिवाय एक अरहर को छोड़ के जी, जो तुअर की दाल है, और बाकी मिलेट्स में भी कर रहे हैं, बाजरी, रागी वगैरह, और गेहूं की हमारे पास देसी वैरायटीज़ है, और इसमें अलसी, मेथे और किन्नू, माल्टा, गन्ना, आलू, तो करीब हमारे पास 70 ऐसी आइटम हो जाती हैं टोटल, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, सब्जी वगैरह के। जी। तो मैंने जहाँ तक सुना सर, किसानों को ऑर्गेनिक बेचने में बड़ी दिक्कत आती है और बहुत से लोग तो ये विश्वास ही नहीं करते कि ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक खेती शुरू करने से पहले उनको क्या करना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करा पाए अपनी प्रोडक्ट को? देखिए, सर्टिफिकेशन मैं तो सही में मानता हूँ कि जो आपका पर्सनल किसी से जान पहचान है, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन तो वही है जी। तो इसमें अगर आप देखो, अगर आप अपने खुद के कस्टमर डेवलप करो, ये एक कॉम्बिनेशन है। आप डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलग करके नहीं सोच सकते। ये दोनों एक ही साधन के दो चक्के हैं, ये दोनों बराबर आपको चलाने पड़ेंगे, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ये गाय भैंस से जुड़ी हुई है। जितना भी आपका उनका वेस्ट है उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फर्टिलाइज़र, पेस्ट कंट्रोल, वो सारी चीज़ें वहीं से पैदा होंगी, वही आपके खर्चे को बचाएंगी। और उसके बाद जब आपका खर्चा बच गया है तो आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, मान लो आप उनको अगर दूध दे रहे हो तो दूध के साथ उनको सब्जी चाहिए, सब्जी के साथ उनको दालें चाहिए, फ्रूट चाहिए। तो ऐसे एक आम किसान जो मान लो किसी के पास अगर 1 या 2 बीघा की ज़मीन भी है, वो भी कामयाब हो सकता है। क्योंकि जो गायों ने खाना है, जैसे आपने चारा, मान लो आपने चारा नहीं उगाना जी, आपने जितना भी उसमें खरपतवार पैदा हो रहा है वो सारा आप गायों को दे दो, और जितना वो जो ड्राई मैटर है वो आप कुछ अगर खरीद कर भी, तो किसान ऐसे धीरे धीरे, अगर उसको पूरा प्लानिंग से चलना पड़ेगा। नहीं, बहुत सी बार क्या होता है, किसान ऑर्गेनिक पैदा तो कर लेता है जी, उसको बाजार नहीं मिलता, तो बाजार कहाँ से ढूंढेगा किसान? नहीं, बाजार में वही बोल रहा हूँ कि अभी जो टाइम है ना, आज का टाइम है, तो इस समय में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना आप पैदा कर रहे हो उसके ग्राहक आपको खुद चल के ढूंढने पड़ेंगे। वो ग्राहक जब आपको मिलता है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको मान लो दूध कोई बाय करना चाहता है, तो दूध के साथ जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें हैं, सभी चाहिए। तो आपका विश्वास, उनको आप पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरा, फिर आप वो सारे प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। तो ये मार्केट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। हमने ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि हम ऑर्गेनिक खेती में मार्केट कहाँ से लाना चाहिए या फिर डेयरी फार्म के साथ उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत से किसान भाई है जो मेरे से पर्सनल पूछते भी है कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है, लेकिन उनको ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी है इसकी पूरी जानकारी कहीं नहीं मिल पाती। सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सुन के ही रह जाते हैं वो। तो उनके लिए आप, जैसे आप तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही रहे हो, तो उनके लिए आपने ऐसा कोई व्यवस्था करी जो घर बैठे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख सकें?
नहीं, बहुत आपका दुरुस्त सवाल है। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो भाई साहब ने सवाल किया कि ये कैसे करना, इस चीज़ के बारे में सोचते हुए हमने ये विचार किया कि हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करें। तो भाइयों, हमारा यूट्यूब चैनल है सस्टेनेबल लिविंग विद नवरूप सिंह। इस चैनल पे जाके आप पूर्ण जानकारी ले सकते हो। पूरा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और कैसे घर बैठे आप अपने देसी गायों का कैसे इलाज करना है, ये सब उस पर जानकारी दी हुई है। परंतु अगर आपको ये सब जानकारी लेने के बाद फिर भी ये महसूस होए कि हम आपके यहाँ आके रहकर ये सारा प्रैक्टिकल डेमो भी देखना चाहते हैं और प्रैक्टिकल खुद करना चाहते हैं, तो अगर आप ये सब कुछ खुद करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और हमारा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे भाई साहब छोड़ देंगे जी। और बाकी इनके YouTube चैनल पे जाके देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ लिंक मिल जाएगा इनके YouTube चैनल का। वहाँ जाके भी आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह लगभग हर प्रकार की ऑर्गेनिक खेती के बारे में वहाँ आपको जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो नवरूप सिंह जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में, क्या बहुत से किसान भाइयों के दिमाग में होगा, बहुत से किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जी, लेकिन बीच में कभी कभार बीमारियों का या फिर किसी वायरस का इतना जबरदस्त अटैक हो जाता है कि उसको अपनी फसल बचाने के लिए मजबूरीवश केमिकल का छिड़काव करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने ऐसा कोई इनोवेशन किया है क्या कि जो इस तरह से किसान भाइयों को बीच में ऑर्गेनिक से केमिकल की तरफ नहीं लौटना पड़े? दोस्तों, ये बहुत सबसे पहले जो मेन बात ध्यान देने वाली वो ये है कि आप कोई भी फसल जो है जब उसका सीज़न निकल जाता है आप कभी भी उसको ट्राई मत करो, क्योंकि किसान का ज़्यादा जोर उसी पे लग जाता है उसको बचाने के लिए। तो ये तो वो बात होगी कि आप जैसे किसी मान लो गेहूं का हमारे यहाँ टाइम है नवंबर एंड तक, तो कई लोग मैं ये भी देखता हूँ कि दिसंबर तक गेहूं लगाते हैं। तो उसको तो लाजमी जब अप्रैल में वो पकने के टाइम में उसको तेला जो थ्रिप्स वगैरह है वो खूब अटैक होगा जी। तो सबसे पहला एग्जांपल तो आप ये लो कि आप कभी भी कोई भी फसल किसी भी एरिया की हो उसको टाइम से, जब आप लेट हो गए तो उसको छोड़ दो। आउट ऑफ सीजन नहीं लगानी, सबसे आउट ऑफ सीजन नहीं लगानी, ट्राई भी नहीं करना अगर आपने ऑर्गेनिक करना है तो। और दूसरी बात, आप क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारी ऐसी दवाएं भी बताई गई हैं और हमारा जो सबसे इनसे अलग जो है वो अर्क वाला जो है, अभी रिसेंटली मैंने उसका वीडियो भी डाला है, उसका भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जी। कि एक अर्क कैसे निकालना है आपने इन पत्तों का, जो वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और उसकी डोज भी बताई गई है और वो बहुत ही कारगर है थ्रिप्स पे भी और सभी प्रकार की इल्ली जो सुंडी वगैरह है उस पर भी बहुत कारगर है। तो वो ट्राई कर सकते हैं किसान। तो मतलब उसका लगातार, मतलब जो आपने वीडियो में बताया उसके अनुसार लगातार उसका स्प्रे करते रहें तो पहले ही वो बीमारियों से बच के रहेंगे। बिल्कुल बीमारियों से बच के रहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकती, हो सकती है। तो नवरूप सिंह जी, ऑर्गेनिक खेती के बारे में मैंने काफ़ी बढ़िया जानकारी दी। यकीनन जिन किसान भाइयों ने वीडियो देखा होगा उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ समझना चाहेंगे तो मैं आपका स्क्रीन पे नंबर देना चाहूँगा ताकि वो आपसे संपर्क कर लें। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ही घर बैठे सीखना चाहते हैं तो इनके चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाके आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी सीख सकते हैं। तो सर धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपका क्या सोचना है, आगे इसका क्या भविष्य, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ऐसी खेतीबाड़ी की वीडियो आपको हमेशा देखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।